कैंसर को मात देसी डाइट के साथ। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सब खौफ खाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, जिसकी वजह से जान तक चली जाती है। आज हम इसी बीमारी के इलाज की बात करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैंसर के इलाज में तो मोटा खर्चा आता है, तो गरीब आदमी कैसे इस बीमारी को मात दे सकता है? तो यही जानने के लिए अगले कुछ देर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खास शो को देखते रहिए। तो पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कैंसर को मात दी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये जानता होगा कि देसी डाइट से कैंसर को मात देने में वो कामयाब हो पाई। दरअसल सिद्धू ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी का टेस्ट हुआ है और अब वो कैंसर फ्री हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे कि आखिर इस घातक बीमारी से उन्होंने कैसे सामना किया और कैंसर को मात देकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। देसी डाइट के साथ कैंसर को मात। जिस घातक बीमारी से हर कोई घबराता है, डरता है और खौफ खाता है, उस बीमारी को नवजोत सिद्धू की पत्नी ने मात दे दी। ये घोषणा खुद सिद्धू ने की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर फ्री हो चुकी है। उनका पीईटी यानी पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि अब वो कैंसर फ्री है। खुलासा ये हुआ कि उन्होंने स्टेज 4 कैंसर को लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव के साथ मात दी है। सिद्धू का दावा है कि सिर्फ डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके उनकी पत्नी ने 40 दिन में कैंसर को हरा दिया। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, ran from pillar to post, बहुत जद्दोजहद की। She and I and everyone believed that we were wronged. मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरे दोस्त है पनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से इसे ऑलमोस्ट दे took her to the hospital और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। I felt very bad, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। नवजोत कौर को स्टेज 4 इन्वेसिव कैंसर का पता चला था और उन्हें दुर्लभतम मेटास्टेसिस के लिए ब्रेस्ट सर्जरी करानी पड़ी थी। नवजोत कौर, जो 1 साल से ज्यादा समय से कैंसर से जूझ रही थी, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ बीमारी का सामना किया। सिद्धू ने याद किया कि कैसे डॉक्टरों ने उनके इलाज की 3री स्टेज के दौरान शुरुआत में बहुत कम उम्मीदें जताई थी। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की शादी के बाद उनका कैंसर फिर से वापस आ गया, जिस पर उन्होंने जोर दिया क्योंकि उन्हें अपने बचने पर संदेह था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई और कैंसर का बहादुरी से सामना किया। सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपना ज्यादातर इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाया, जिसमें पटियाला में सरकारी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कैंसर को इसलिए नहीं हराया क्योंकि हमारे पास पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनुशासित थी और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थी। सरकारी अस्पतालों में भी कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं? कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं? मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर हैं।
कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। दंपत्ति ने नवजोत कौर की रिकवरी के दौरान उनकी अनुशासित जीवन शैली के बारे में बताया। उनके रूटीन में नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब साइडर, सिरका, नीम के पत्ते और तुलसी शामिल है। कद्दू, अनार, आंवला, चकुंदर और अखरोट जैसे खट्टे फल और जूस उनकी डाइट का हिस्सा थे। उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर फूड्स भी खाए, जिसमें खाना पकाने के लिए नारियल तेल, कोल्ड प्रेस्ड तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। उनकी सुबह की चाय में दालचीनी, लौंग, गुड़ और इलायची जैसे मसाले होते थे। उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। सिद्धू ने कहा कि कैंसर में अगर खाने के समय में गैप दे, शुगर ना दे, कार्बोहाइड्रेट ना दे, तो कैंसर के सेल्स खुद ब खुद मरने लगते हैं। शाम होने से पहले 6 बजे तक खाना खाया और अगले दिन अपने दिन की शुरुआत 10 बजे नींबू पानी से करें। इसके आधे घंटे बाद 10 से 12 नीम के पत्ते दें। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर से उभरने के बारे में खुलकर बात करके लोगों को भावुक कर दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और उम्मीद का संदेश दिया। सिद्धू ने लोगों से कैंसर और फैटी लीवर रोग जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कैंसर को अनुशासन, साहस और हेल्दी लाइफस्टाइल से हराया जा सकता है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता और नेचुरल चीजों से इलाज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में भी कैंसर के काफी केस सामने आ रहे हैं। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला जिला समेत कई जगहों पर कैंसर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कई लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। लेकिन जो इस घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार भी कैंसर को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के बाद भी यहां पर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की है, जिसकी मांग पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने उठाई थी, जो काफी दिनों से इसके लिए प्रयासरत भी थे। मैं आज ये यहां पर घोषणा करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज के में विशेष तौर पर एक आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसके 5.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि जो इसके साथ लगती है वो भी इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने कहा जी यहाँ कैंसर का बहुत बड़ा, कैंसर के बहुत रोगी हैं। यहाँ के पानी में या कुछ ऐसी कमी है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, क्या खाद पेस्टिसाइड ज्यादा डालते हैं किसान या क्या, जिसपे आज मुख्यमंत्री जी बोले भी थे। तो यहाँ कैंसर के बहुत रोगी हैं, तो आप एक कैंसर का ब्लॉक उसमें जरूर बनाएं। और अगर आप इस हॉस्पिटल का नाम ये रख दें, मैंने कुछ उनसे बात कही थी अपने लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए, तो मैंने कहा उस ब्लॉक के लिए मैं 11 करोड़ रुपए देता हूं, आप उसमें कैंसर का ब्लॉक।
तो कैंसर को लेकर हरियाणा सरकार किस तरह से प्रयासरत है ये आपने सुना। इसके अलावा जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां पर तमाम दावे किए हैं कि हेल्दी डाइट से और देसी डाइट से कैंसर को मात दी जा सकती है, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आईएमए के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नरेश चावला जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने भी अभी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुना होगा, बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पूरी जानकारी दी है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी विज्ञान क्या कहता है इसमें? क्या वाकई देसी डाइट से कैंसर को मात देने में हेल्प मिल सकती है? देखिए, कुछ बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने की हैं वो गलत नहीं है। जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल न केवल कैंसर के लिए, हजारों बीमारियों के लिए, जिसको कि हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डिस्लिपिडीमिया हो, उससे मदद मिलती है। जहां तक बात है अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना और कुछ जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो पेस्टिसाइड्स है वो दाल रोटी की दालों में हो, चाहे वो गेहूं में हो, चाहे वो हरी सब्जियों में हो, चाहे वो फलों में हो, हर चीज में पेस्टिसाइड नुकसान करता है। वो अननोइंगली हमें पता है कि वो कैंसर का बड़ा कारण हो सकता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इससे उम्मीद करना कि खाली परहेज से और देसी लाइफस्टाइल से एक स्टेज 4 कैंसर रिवर्स कर जाएगा, ये मेरे हिसाब से गलत, बिल्कुल ही गलत है। और ये मेरे हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन है। ये मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि हजारों लाखों लोग जो बकायदा विधिवत कैंसर हॉस्पिटल से या कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके अच्छा इलाज करवा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये बंद कर दें, वो अपना ये टोटके या देसी टोटके शुरू कर दें। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी इंफॉर्मेशन देना तो मेरे हिसाब से खतरे से खाली इसलिए नहीं है कि ये जो है ना, इसको बोलते हैं मेडिकल रेमेडीज कभी नहीं होता। हम कभी नहीं इनकार करते कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिएगा, हम कभी इनकार नहीं करते कि आप पानी ज्यादा नहीं पीजिएगा, अब कभी इनकार नहीं करते कि आप हरी सब्जियां, दालें और फल लीजिएगा। कुछ चीजें जिनकी बातें उन्होंने की, नींबू जल, हल्दी, लहसुन, ये अच्छी चीजें हैं, इनको कोई इनकार नहीं कर रहा। बट उम्मीद करना इस अलोन पे कैंसर स्टेज 4 कैंसर रिवर्स हो जाएगा, ये सरासर मिस इन्फॉर्मेशन है। और मुझे दुख इस बात का है कि आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, लेकिन हजारों लाखों जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं, टाटा रिसर्च सेंटर है, दिल्ली में अरुणी इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी, यहाँ हजारों लाखों लोग पड़े हैं। ये लोग एक तरह से भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित का मतलब उनको लगता है जब वो ठीक हो गया तो मैं भी इन्हीं चीजों से ठीक हो जाऊंगा, जैसा कि नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि यस, हेल्दी लाइफस्टाइल यस, बट विधिवत ट्रीटमेंट जो आपका कैंसर स्पेशलिस्ट, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, चाहे आपका कोई कीमोथेरेपी चल रही है, चाहे आपको कोई रेडियोथेरेपीज दी जा रही हैं, आजकल इतना फोकस ट्रीटमेंट है कि हम वो ना करें तो हाल भी खराब होता है और अल्टीमेटली मौत भी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि लोग अपने स्पेशलिस्ट के, अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रहते हुए, नो डाउट आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिएगा, उससे 2 पैसे फायदा होगा, लेकिन उससे ये उम्मीद करना कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ये सरासर गलत। ठीक है डॉक्टर, तो आप कह रहे हैं कि देखिए ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, देसी डाइट है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ फायदा जो है उससे भी मिलेगा, इससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि कैंसर और शुगर का नाता, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप कैंसर पेशेंट को उनकी बॉडी में शुगर नहीं जाने देंगे तो वो भी कैंसर के तत्वों को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, फॉर एग्जांपल हम टोबैको टेकर हैं, मैं टोबैको की च्यूइंग कर रहा हूं, मैं टोबैको को सिगरेट में ले रहा हूं, चिल्लम ले रहा हूं, मैं टोबैको अवॉइड करूंगा। नो डाउट मैं कोई ऐसी गर्म चीजें खा रहा हूं जिससे मेरे पेट में एसिड बन जाता है ज्यादा,
उससे कैंसर हो सकता है, मैं कब्जी का शिकार हूं, मुझे कोलोनिक कैंसर हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि खाली शुगर इंटेक बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। शुगर हमारे शरीर का एक एसेंशियल अंग है। नो डाउट जो रिफाइंड शुगर है, जिसको कि हम सफेद चीनी कहते हैं, वो हम भी ये मानते हैं ये कई तकलीफों का कारण है। लेकिन ये सोच पाना कि खाली यही इकलौता एक कारण है, ये गलत है। तो जैसे रिफाइंड मैदे की बात भी वो कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो हमारे देशवासी जो कई अपने खान पीन की चीजों में ऐसी गलत चीजें लेते हैं, जैसे हम चॉकलेट ज्यादा ले रहे हैं, जैसे हम गर्म चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, जैसे हम टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो कई किस्म के कैंसर से इसमें नुकसान पहुंचता है। हम अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, हम उन चीजों को रोकेंगे। बट खाली उम्मीद करना कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं चीनी लेना बंद कर दूं, मुझे उससे शायद फायदा हो जाएगा, तो ये एक विशुअल थिंकिंग है। इसका कोई देखो, हमारे जो डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में हर चीज के लिए स्टडीज की जाती है, रिसर्च की जाती है। ऐसे हम दमदार कुछ नहीं बोल देते। सर, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ माफी के साथ, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी अगर समझा जाए तो शुगर को तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसमें 2-3 चीजें और जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐड कर दी। उन्होंने कहा व्हीट, रिफाइंड और दूध का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, अगर मैं गलत ना हूं तो 80% आबादी ऐसी होगी जो अपनी डेली लाइफ में दूध का यूज करती है, दूध पीती है। मैं आपको दोबारा करेक्ट कर दूं, उनकी कुछ बातें एक व्यवहारिक तौर पे गलत नहीं है। दूध हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो औरतें पर्टिकुलरली हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन हैं, उनमें सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम हमेशा दूध होता है। हम दूध बंद नहीं कर सकते। यस, दूध एलर्जीज होती हैं। वीट भी हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वीट एलर्जीज बहुत कॉमन है, सिलेक्ट डिसीज होती है उससे। तो जब तक हम उसको प्रॉपर डायग्नोसिस ना कर दें कि ये सिलिक डिसीज का पेशेंट है, हम ऑर्डिनरली वीट, हमारे देश में जो स्टेपल डाइट है वो वीट है, स्टेपल डाइट वीट है, या कुछ प्रदेशों में जैसे बंगाल वगैरह में राइस ज्यादा खाया जाता है। तो हम ये कहना कि खाली बेतुके की वजह से वीट, सारी दुनिया वीट बंद कर दे अपना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर केस एक अलग केस है। आपने चीनी की बात की, तो नो डाउट जो व्हाइट चीनी है उसमें रिफाइंड चीनी में हम हमेशा कहते आए हैं कम ली जाए, ज्यादा ना लिया जाए। लोग शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक देसी सोर्स है। तो उससे हम शुगर पूरी दुनिया में बंद नहीं की जा सकती। कहने का मतलब जब तक कोई स्पेशल एविडेंस ना हो। डॉक्टरी में, जब मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में हर चीज की स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है, डबल ब्लाइंड मल्टी सेंट्रिक क्रॉसओवर स्टडीज की जाती हैं, तब दावा किया जाता है। आपको बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव की कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आई थी जिन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप ऐसे क्लेम मत कीजिएगा। उससे क्या होता है, आम जनता भ्रमित होती है। अच्छी लाइफस्टाइल, फिटनेस मेंटेन करना, टाइम पे खाना खाना, पानी ज्यादा पीना, वॉक पे जाना, मादक पदार्थ ना लेना, कुछ चीजें जो आपको सूट नहीं करती, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए उनको ना लेना, ये तो है जायज सलाह। लेकिन एक ब्लाइंडली सबका सब कुछ बंद कर देना, जैसा कि आम कैंसर पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स के जो जानकार हैं, जो उनके जो घर वाले हैं, वो सोचेंगे हम भी करके देख लेते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हम कहेंगे अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के टच में रहते हुए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हुए आप फॉलो कीजिएगा। खाली एक केस का ठीक हो जाना से मतलब नहीं कि ये जनरल रूल बन गया। मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले हमने देखा था हजारों लाखों लोग कुछ देख के कि वहां तिब्बती मेडिसिन से कुछ पेशेंट ठीक हो गए, तो उन्होंने अपनी दवाइयां बंद कर दी, अपना कीमोथेरेपी बंद कर दी, अपनी रेडियोथेरेपी बंद कर दी कि हम तो वही करेंगे, उससे से काम चल जाएगा। मैं खुलेआम बता रहा हूं आपको, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई इसी भ्रमण के चक्कर में। तो कहने का मतलब ऑलवेज अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए, उसकी सलाह मानते हुए अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। खाली इन बातों से आप भ्रमित इसलिए नहीं हो सकते कि सारे लोगों पे एक ही रूल लागू नहीं हो सकता। हर केस
हर केस एक अलग केस है। वो कैंसर मैं बता दूं, कैंसर एक जगह का नहीं होता, कैंसर तो हजारों जगह का होता है। कैंसर जीभ का भी हो सकता है, गले का भी हो सकता है, Right. गुदा का भी हो सकता है, हड्डी का भी हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है। तो सबके लिए बराबर, पैंक्रियास का भी होता है, सबके लिए बराबर चीजें लागू नहीं की जा सकती। डॉक्टर, आप कह रहे हैं कि सही ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं हम भी इसे मानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आज हम कैंसर पर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने भी बताया कैंसर तो कई तरीके के हो सकते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी आज पूरे विश्व में जिसे एक बड़ी बीमारी के तौर पर देखा जाता है, क्या ये किसी को भी हो सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कैंसर एक शब्द नहीं है, एक हवा नहीं है, ये कंडीशन है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर में शरीर के किसी भी अंग का, चाहे वो नाक का है, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो गले का है, चाहे वो फेफड़े का है, चाहे वो हड्डी का है, उसकी कुछ सेल्स इरेगुलर ग्रोथ करना शुरू कर देती है। इरेगुलर का मतलब बेतुका ग्रो करना शुरू होती है, उससे एकदम ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, वो कैंसर हो जाता है। आपने कहा किसी को भी हो सकता है, तो यस, तरह तरह के कैंसर, वैरायटीज कैंसर कॉमन है। कोई औरतों में कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर, कोई ब्रेस्ट कैंसर, कोई कैंसर ऐसे हैं जो बड़ी उम्र में आके ज्यादा होते हैं, कुछ कैंसर जो कि छोटे बच्चों में, रेटिनोब्लास्टोमा, ये कैंसर छोटे बच्चों में होते हैं। कुछ कैंसर जो स्किन कैंसर्स हैं, जो बाहर धूपों में ज्यादा रहते हैं या कोई ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां हीट ज्यादा है, वहां ज्यादा होते हैं। तो कई सारे इसमें हम लोगों को रिस्क फैक्टर करते हैं। आजकल हर पेशेंट की, हर इंसान की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, कि ये आदमी है, इसमें ये कमियां हैं, इसको ये हो सकता है। तो उस हिसाब से हम रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। जैसे लिवर का कैंसर है, जो पेशेंट जो अल्कोहल ज्यादा ले रहा है उसमें उसको ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। जो टोबैको ज्यादा ले रहे हैं उनको गले का, उनको सांस की नली का, उनको फेफड़े का सबसे ज्यादा होगा। तो आजकल पेशेंट को देख के, उसकी हिस्ट्री स्टडी करके हम रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं, वे फलाने इंसान को इस किस्म के कैंसर ज्यादा हो सकते हैं। आजकल बकायदा हर पेशेंट की जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको स्ट्रेटिफाई करते हैं और बकायदा अच्छे से बताते हैं, भाई आप अपने इन बातों का ख्याल रखो, आप ये गलतियां कर रहे हो, इसको ऐसे सुधार लोगे तो आप कैंसर से बचोगे भी। कैंसर प्रिवेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हम समझते हैं कि लोगों को कैंसर प्रिवेंट यानी कि ना होने की चीज की जाए तो हम काफी कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और कैंसर प्रिवेंशन का जिस तरह से डॉक्टर आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आज कैंसर और देसी डाइट, हेल्दी डाइट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन का क्योंकि आपने जिक्र किया कि कैंसर होने की नौबत ही ना आए, आप पहले ही खुद को स्वस्थ रखें, तब क्या, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी किचन में ही सेहत का खजाना छुपा होता है। जिस बातों का जिक्र किया, जिनमें नीम के पत्तों की बात करें, लौंग का जिक्र करें, दालचीनी की बात करें, तो क्या ये वो हेल्दी चीजें हैं जिनको डेली लाइफ में लोगों को शामिल करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे देश में आयुर्वेदा एग्जिस्ट किया है पिछले हजारों सालों से। आयुर्वेदा में वही चीजें हैं जो घर में रोज सुबह शाम हम लेते हैं, कि उनको प्रॉपर लेना, उनको ठीक से लेना, यही कला है। मुझे अच्छी तरह याद है जब कोरोना आया था, कोरोना की शुरुआत में लोगों ने काढ़ा लेना शुरू कर दिया, और मैं आपको खुलेआम बता दूं, इतना काढ़ा लिया गया, इतना काढ़ा लिया गया, हमारे पास पेट के अंदर के हजारों पेशेंट्स आए थे। वो दिन भर सिर्फ काढ़ा ही काढ़ा लेते रहते थे कि जैसे कि इससे फायदा हो जाएगा। तो हर चीज को प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से लेते हुए करना चाहिए। जहां तक आपने कहा रसोई की कई चीजें, क्या हम हल्दी डेली नहीं खाते, क्या हम अदरक डेली नहीं खाते, क्या हम लहसुन डेली नहीं खाते, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, जो देसी चीजें हैं, जो हमारे शरीर को मदद करती हैं। लेकिन इसको प्रॉपर मात्रा में लेना, ठीक से लेना, ताकि वो स्वास्थ्य को फायदा करें। एट द सेम टाइम खाली ये उम्मीद मत करना कि ये चीजें ही मुझे ठीक कर देंगी। यस, अगर आपको तकलीफ हो गई है तो आप बाकायदा आप कैंसर स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में होते हुए, उसकी सलाह मानते हुए जिएगा, वही आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो देखिए, कैंसर को मात देसी डाइट दे सकती है या नहीं, इसको लेकर आप, ये हमने पूरी चर्चा की और आपने भी समझा किस तरह से
ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हाँ, आप अपने लाइफस्टाइल को जरूर हेल्दी रखेंगे तो उससे आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।